कभी सोचा है कि क्या साहित्य सच में समाज का आईना हो सकता है? विष्णु प्रभाकर के लिए ये सिर्फ आईना नहीं था, ये तो बदलाव का एक बहुत ताकतवर हथियार था। वो एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी कलम से 20वीं सदी के उथल-पुथल भरे भारत को कागज पर उतारा और खास तौर पर भारतीय नारी की जो नई चेतना जाग रही थी, उसे एक बहुत बुलंद आवाज दी। प्रभाकर जी के लेखन की आत्मा को समझना है, तो चलिए उनके इसी एक शक्तिशाली विचार से शुरू करते हैं। ये बस एक लाइन नहीं है, ये तो उनके पूरे नजरिए का निचोड़ है कि वो इंसान के स्वभाव को कितनी गहराई से समझते थे और किसी भी तरह के दमन के, किसी भी तरह के दबाव के सख्त खिलाफ थे। तो आज हम सब प्रभाकर जी के बनाए साहित्यिक संसार की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उनके उपन्यासों के बड़े सामाजिक ताने बाने से और फिर धीरे धीरे उनके महिला किरदारों के मन की गहराइयों में उतरेंगे, जहां असल में समाज की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं। तो कौन थे विष्णु प्रभाकर? इन ताकतवर उपन्यासों के पीछे का इंसान कौन था? देखिए, वो एक ऐसा लेखक थे जिनकी कलम में गांधीवादी आदर्शों की स्याही थी और जिनका एक ही मकसद था, उन लोगों को जुबान देना जिन्हें समाज ने खामोश कर दिया था। प्रभाकर जी का जीवन आप देखें तो भारत के एक पूरे युग का प्रतीक है। 1912 में जन्म और 2009 में निधन। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे उनकी बड़ी बड़ी रचनाएं भारत के बदलते सामाजिक और राजनैतिक माहौल के साथ साथ ही पनपी और हमारे सामने आई। अब बात करते हैं उनके सामाजिक कैनवास की। प्रभाकर जी ने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में एक पूरे देश की आत्मा का चित्र खींच दिया। एक ऐसा चित्र जो उथल-पुथल और उम्मीदों दोनों से भरा हुआ था। उनका उपन्यास ढलती रात ही ले लीजिए, इसमें देश की आज़ादी की लड़ाई कोई बाहरी घटना नहीं है, नहीं, ये जमींदारी जैसी सामाजिक बुराइयों और विधवाओं के संघर्ष जैसी निजी त्रासदियों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। मतलब प्रभाकर हमें दिखाते हैं कि सच्ची आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होनी चाहिए। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अब प्रभाकर जी अपना फोकस बाहरी दुनिया से हटाकर अंदरूनी दुनिया की तरफ ले जाते हैं। वो अपने महिला किरदारों के मन के जटिल रास्तों की खोज करते हैं। प्रभाकर जी की असली प्रतिभा उनके प्रतीकों में छिपी है। तट के बंधन का टाइटल ही देखिए, कितना पावरफुल है ये। सोचिए, स्त्री एक बहती हुई नदी है, अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ, और समाज वो किनारे हैं, वो तट हैं जो उसे बंधनों में जकड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर वो स्वप्नमयी में और भी गहराई में उतरते हैं। वो कहते हैं कि एक औरत का सपनों की दुनिया में जीना ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सीधा नतीजा है कि समाज ने उसे अपनी सच्ची भावनाओं को जाहिर करने की जगह ही नहीं दी। स्त्री मन की इन गहराइयों से निकलकर प्रभाकर हमें समाज के सबसे स्याह, सबसे काले कोनों में ले जाते हैं। वो उन विषयों पर लिखने से बिल्कुल नहीं डरते थे जिन पर बात करने से भी लोग कतराते थे, जैसे यौन हिंसा और समाज का दोहरा चरित्र। और अर्धनारीश्वर के जरिए प्रभाकर एक ऐसा क्रांतिकारी सवाल खड़ा करते हैं जो उस वक्त की पितृसत्तात्मक नैतिकता की पूरी बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है। और देखिए, प्रभाकर सिर्फ सवाल पूछकर नहीं रुकते, वो हमें सुमिता, राजकली और शालिनी जैसे किरदारों के जरिए दिखाते हैं कि इस खोखली नैतिकता का असल जिंदगी में कितना भयानक, कितना विनाशकारी असर पड़ता है। ठीक इसी तरह कोई तो में वो उस पीड़िता के अकेलेपन को दिखाते हैं जिसे अक्सर वही समाज चुप रहने पर मजबूर करता है जो उसकी रक्षा करने में नाकाम रहा था। लेकिन इन कड़वी सच्चाइयों का सामना कराने के बाद प्रभाकर अपने पाठकों को निराशा में नहीं छोड़ते। उनकी आखिरी रचनाएं हमें आगे का रास्ता दिखाती हैं, एक उम्मीद और कर्म का संदेश देती हैं। अपने उपन्यास संकल्प में वो समाज के एक और हाशिए पर खड़े किरदार को उठाते हैं, परित्यक्ता, यानी वो स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो। वो आत्मसम्मान के लिए उसके संघर्ष को हमारे सामने रखते हैं। यहाँ संकल्प टाइटल बहुत अहम है। प्रभाकर का समाधान बदला लेने का नहीं है, बल्कि एक सामूहिक संकल्प लेने का है, एक ऐसा समाज बनाने का जो आपसी सम्मान और सुधार पर आधारित हो। तो आखिर विष्णु प्रभाकर को कैसे याद रखा जाए? एक ऐसे माहिर कथाकार के रूप में जिन्होंने यथार्थ की सख्त जमीन पर आदर्शों के फूल खिलाए। उनकी विरासत उन कहानियों में जिंदा है जो आज भी हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देती हैं। और बस यहीं एक आखिरी सवाल उठता है। प्रभाकर ने अपने समय की समस्याओं के बारे में लिखा था, लेकिन गरिमा, समानता और न्याय पर उठाए गए उनके सवाल क्या आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक नहीं है?